देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शाहपुरा भीलवाड़ा के क्रांतिकारी योद्धा केसरी सिंह बारहट परिवार के बलिदान को याद करते हुए निकाली गई राष्ट्र गौरव क्रांति रथ यात्रा शुक्रवार शाम जब अजमेर पहुंची तो जगह जगह शहरवासियों ने द्वार सजाकर यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। रथ यात्रा में युवाओं ने भी बड़ी भागीदारी निभाई। यात्रा ब्यावर रोड से अजमेर में प्रवेश कर केसरगंज, डिग्गी चौक, पड़ाव, मदार गेट, गांधी भवन चौराहा, पुरानी मंडी, गोल प्याऊ, नया बाजार चौपड़, गणेश मंदिर, महावीर सर्किल, बजरंगगढ़ चौराहा, कृष्णगंज, आनंद नगर होते हुए माकड़वाली रोड स्थित चारण शोध संस्थान पहुंची। यात्रा के स्वागत के लिए शहर के व्यापारिक संगठनों ने 140 स्वागत द्वार बनाकर पुष्प वर्षा से यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत किया। साथ ही रथ यात्रा में शामिल लोगों का गाजे बाजे के साथ साफा बांधकर स्वागत किया गया। भक्तिधाम में आयोजित कार्यक्रम में भारत माता व तीनों क्रांतिकारियों के चित्रों के समक्ष 251 दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में स्वागत भाषण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर वी.डी. कविया ने तो आभार समाज सेवी कमल प्रकाश केशनानी ने व्यक्त किया व मंच संचालन डॉक्टर सरोज लखावत द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी ईसर सिंह बेदी, शोभाराम गहरवार, श्री किशन अग्रवाल और सेना के पूर्व अधिकारी C.S. चुंडावत व क्रिस्टोफर एडवर्ड और भारत अमेरिका के संयुक्त युद्ध अभ्यास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कमल चारण का श्रीफल व शॉल देकर सम्मान किया गया। चारण शोध संस्थान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि बारहट परिवार के आजादी आंदोलन में दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन के बाद आज राजनीति में मूल्यों में जो गिरावट आई है उसे रोकने के लिए बारहट के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। उस दरबार में सारे राजा और महाराजाओं को बुलाया गया, सारे रईसों को बुलाया गया, सर साहब और राय बहादुर साहब को बुलाया गया, खिताब लेने वालों को बुलाया गया, जागीर प्राप्त करने वाले लोगों को बुलाया गया। और वे ये संदेश देना चाहते थे कि सारा हिंदुस्तान हमारे अधीन है, हमारी अधीनता को स्वीकार करते हैं, हमारे साम्राज्य को स्वीकार करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। लॉर्ड कर्जन के दरबार के लिए कर्जन ने सारे राजा महाराजाओं को चिट्ठी लिखी और कहा कि एक अवसर है आपको व्यक्तिगत रूप से सम्राट के प्रति, और उन्होंने ब्रिटेन के सम्राट को यहां आमंत्रित किया, उसके प्रति आप आइए। और यह माना जाएगा कि जब उनका सिंहासनारूढ़ हुआ, जब वो सिंहासन पर बैठे ब्रिटेन के राजा, आप उस समय तो नहीं थे पर आज मान लिया जाएगा कि उस समय आप मौजूद थे, इसलिए आपके लिए विशेष अवसर है। आप बंधुओं, देवियों और सज्जनों, अनेक लोगों ने उनके आमंत्रण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने इधर से उधर से सिफारिश की टिकट जुटाने का काम किया कि हमको भी दिल्ली दरबार में बुलाया जाए। लॉर्ड कर्जन चाहते थे, ब्रिटेन के राजा चाहते थे कि हिंदुस्तान से और कोई आए या ना आए, परंतु वो मेवाड़ का महाराणा जरूर आना चाहिए, जिसकी पीढ़ियों ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर से लेकर के आज तक। यदि मेवाड़ का महाराणा आता है तो मैं सारी दुनिया को कहने की स्थिति में हूं कि हिंदुस्तान का हिंदवा सूरज कहलाने वाले परिवार का महाराणा प्रताप भी आकर के मेरे सामने सलाम की, मेरे सामने झुका और मेरे सामने मेरे दरबार में आकर के उपस्थित हुआ। किसी न किसी तरीके से उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया। महाराणा फतेह सिंह वहां से रवाना होते हैं। केसरी सिंह जी बारठ, उधर रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, यदेंद्रनाथ बोस, इन सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि इस राजपूताना में क्रांति का बिगुल बजना चाहिए। तब उस समय राजपूताना में केसरी सिंह जी, अर्जुन लाल जी सेठी, गोपाल सिंह जी खरवा, दामोदर दास जी राठी, जोबनेर के नरेंद्र सिंह जी रावल, अलवर के जय सिंह जी, ऐसे बहुत लंबे लोग थे जिन्होंने मिलकर के कहा था कि अंग्रेजों को यहां से भगाना होगा। इन सब ने मिलकर के कहा, जयपुर के मलसीसर हाउस में मीटिंग होती है। भाई इधर आवाज नहीं करेंगे कोई भी, बच्चियों इधर आवाज नहीं करे कोई भी, बैठ जाए अपने अपने स्थान पर, स्थान ग्रहण करो। मलसीसर हाउस में बैठक होती है। सबने मिलकर के कहा कि अब क्या करें, अगर मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह चला जाता तो हम आजादी की लड़ाई को कैसे लड़ेंगे, तो क्या करें। किसी ने कहा कि बलपूर्वक रोकें, किसी ने कहा कि उनसे निवेदन करें, किसी ने कहा कि हम इस सब को रोकने के लिए हमको कोई न कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। पर सबने मिलकर कहा कि ये काम तो चारणों का है, पहले भी युद्ध के मैदान में वही शहीद करने के लिए भेजते थे, इसलिए केसरी सिंह जी बारठ ये तुम्हारा काम है। केसरी सिंह जी बारठ ने 13 चेतावनी की चूंटी लिखे
और लिख करके वो 13 उनके दोहे सोल्टे उन्होंने वहां पर सरेली के रेलवे स्टेशन पर महाराणा फतेह सिंह जी को भेजे। उन्होंने पढ़ करके कहा कि यदि मुझे उदयपुर में मिल जाते तो मैं दिल्ली के लिए रवाना नहीं होता, पर अब रवाना हो गया हूं तो मेरी रेल तो जाएगी। रेल तो अंग्रेजों की थी, ड्राइवर भी अंग्रेजों का था, सुरक्षा कवच भी अंग्रेजों का दिया हुआ था। दिल्ली गए परंतु मेवाड़ का महाराणा रेल से नीचे नहीं उतरे, मेवाड़ का दरबार खाली रहा। मैंने पिछले दिनों एक पुस्तक में मुझे काम करने का मौका मिला, मैं वहां का आर्काइव से एक नक्शा लेकर के आया जिसमें मैंने देखा कौन कौन कहां बैठे थे देश के राजा और महाराजा। उसके अंदर मेवाड़ की महाराणा की कुर्सी खाली थी, ब्लैंक जगह पड़ी हुई है उसके आधार के ऊपर। यह करामात थी इस केसरी सिंह जी बारहट की कलम के अंदर। उन्होंने जोर देकर कहा कि केसरी सिंह बारहट व उनके परिवार ने देश को जो दिया है वो अमूल्य धरोहर है। इस अवसर पर ओंकार सिंह लखावत द्वारा लिखित पुस्तक स्वातंत्र्य राजसूय यज्ञ में बारहट परिवार की महान आहुति का लोकार्पण किया गया। लखावत द्वारा लिखित पुस्तक में देश के महान क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट परिवार द्वारा आजादी आंदोलन में दिए गए महान कार्यों का उल्लेख किया गया है। इस मौके पर लखावत ने कहा कि यह पुस्तक प्रदेश व देशवासियों के लिए जन जागरण का काम करेगी। यात्रा संयोजक कैलाश सिंह जाड़ावत ने यात्रा के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि बारहट परिवार के इतिहास को जन जन तक ले जाने और क्रांतिकारियों के जज्बे से आम जन को जोड़ने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा प्रदेश के 13 जिलों से होकर 23 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंचेगी, ताकि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में एक नई जागृति आए, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्र गौरव क्रांति रथ यात्रा का आयोजन हमारे क्रांतिकारी बारहट बंधु का जो जन्म स्थान है देवखेड़ा शाहपुरा, वहां से लेकर के दिल्ली तक, जहां पर उन्होंने अपने कार्य को अपने कृतित्व को अंजाम दिया। पिछले 40 वर्षों से हम शाहपुरा के नगरवासी इन क्रांतिकारियों जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को बम फेंका था, उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। समारोह को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हबीब खान गौरान ने संबोधित करते हुए कहा कि यह रथ यात्रा स्वतंत्रता आंदोलन में बारहट परिवार के बलिदान से युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा और शिक्षा ग्रहण करने वाली है। वीरों को ऐसे अवसरों पर भी याद नहीं किया जाए, बल्कि हमेशा उनको अपने हृदय के अंदर बसा के रखा जाए, उनसे हमेशा हम प्रेरित होते रहें, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। अल्लामा इकबाल ने बहुत इसीलिए खूब कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों के यही बाकी निशान होंगे। ये जो निशान आप बना रहे हो यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसे निशान पैदा करने वाले भारत माता के सपूत, जैसा दसौरा साहब ने कहा, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि घर घर के अंदर केसरी सिंह बारहट पैदा हो और उनकी चलाई हुई कलम से देश की स्वतंत्रता जो हमने आज प्राप्त कर रखी है उसके अंदर हम चार चांद लगाते रहें। पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल ने कहा कि आज भी हमें ऐसे क्रांतिकारियों को याद करने के लिए यात्राओं का आयोजन करना पड़ रहा है जिन्हें स्मरण रखने की आवश्यकता है। तो ये पहली बार एक ऑथेंटिक ये सामग्री इस रूप में हमारे सामने आई। मित्रों, क्या ये फिर अगेन दूसरी तरह से ये दूसरा दुर्भाग्य नहीं है कि हम 100 साल पहले की एक घटना के लिए 100 साल बाद एक व्यक्ति को, एक खोजी को, वो तो बहुत ही समर्पित व्यक्ति हैं, लेकिन एक किसी भी समर्पित व्यक्ति को भी हमारे देश में इतनी बड़ी घटना के उन नायकों के इतिहास के लिए खोज करनी पड़ती। हमारी विस्मृति का कोई जवाब नहीं है। इस देश में जितने भुलक्कड़ और जितने हम लोग जो, और ये भूलना, उस ऋण को भूलना है जिस ऋण की अदायगी हम कर नहीं सकते आसानी से। मुझे एक बात स्मरण आती है कि जब जनरल दगाल थे फ्रांस में और एक आंदोलन हुआ और उसमें वहां के बहुत बड़े दार्शनिक और बहुत बड़े लेखक जिन्होंने नोबेल प्राइज को आलू की बोरी कहकर करके ठुकरा दिया था, जेan-पाल सार्त्र, और वो उनके साथ हो गए थे और पूरे फ्रांस में ऐसी स्थिति बन गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर को रखना संभव नहीं था। तो सारे लोगों ने कहा दगाल से, जनरल दगाल थे, फौजी थे, उनसे कहा कि आपको इनको अरेस्ट कीजिए क्योंकि ये इनके कारण से ये सब कुछ गड़बड़ी हो रही है। और दगाल ने एक शब्द में, एक वाक्य में जवाब दिया
कि मैं जयपाल सार्त्र को अरेस्ट नहीं कर सकता, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि जयपाल सार्त्र फ्रांस है और मैं पूरे फ्रांस को गिरफ्तार नहीं कर सकता। एक तरफ ऐसे लोगों का जज्बा है और एक तरफ हम लोग हैं। एमडीएस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप सिंह बारहट ने कहा कि एक ही परिवार द्वारा आजादी आंदोलन में सर्वत्र न्यौछावर करने वाला बारहट परिवार समूचे देश में एक ही है। स्वतंत्रता संग्राम का सबसे लंबा आंदोलन अगर किसी मुल्क में लड़ा गया तो भारतवर्ष में लड़ा गया, जहां करीबन 100 साल तक का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन का श्रेय हमें जाता है और पूरा आंदोलन क्रांतिकारियों से भरा है, सुशोभित है, जिनको हम नमन करते हैं। लेकिन ये बड़े गर्व की बात है हम राजस्थान के लोगों के लिए कि अगर एक पूरा परिवार किसी का कहीं न्यौछावर हुआ है, एक व्यक्ति के तो उदाहरण आपको मिल जाएंगे, एक क्रांतिकारी के तो उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन जहां पूरा परिवार अगर किसी का न्यौछावर हुआ है तो वो केसरी सिंह जी बारहट थे, जिन्होंने पूरा परिवार अपना इस स्वतंत्रता की बलवेदी पर न्यौछावर कर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पीके दशोरा ने कहा कि राजपूताना में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले केसरी सिंह बारहट ही थे। केसरी सिंह बारहट युग द्रष्टा थे। उन्होंने तत्कालीन भारत की दुर्दशा का गहन चिंतन किया। जिन्होंने तिल तिल कर अपना बलिदान दिया है, यदि हमें उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत करते हैं तो इससे घोर पाप कोई नहीं हो सकता। मित्रों, मुझे ये लगता है कि हमारे इतिहास ने हमारे साथ छल किया है, हमारे इतिहासकारों ने हमें गलत दिशा दी है। ये हॉर्डिंग बम का जो घटनाक्रम था, इसको हॉर्डिंग बम कांड के नाम से हमें पढ़ाया गया। ये क्या होता है कांड? इसे हॉर्डिंग बम चेतावनी के रूप में क्यों नहीं पढ़ाया गया? जिस परिवार ने चेतावनी का चूंकिया नाम की एक कृति तैयार की और जिसने इतिहास में एक ऐसे घटनाक्रम को सदैव के लिए स्थापित किया कि स्वतंत्रता को सम्मान देने वाले, स्वतंत्रता के साथ जीने वाले दुनिया में यदि कोई भी हो तो उस चेतावनी के चूंके और उस घटनाक्रम को स्मरण करके अपने स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें, उसी परिवार के श्रेष्ठ जनों ने जब होर्डिंग के ऊपर बम डालकर स्वतंत्रता की रक्षा का बीड़ा उठाया और समाज को एक चेतावनी दी, अंग्रेजों को चेतावनी दी कि आप चले जाओ यहां से, उस घटनाक्रम को हम कांड कह करके उसका सम्मान कम करना चाहते हैं। ऐसा ही काकोरी कांड के बारे में हम काकोरी कांड कह करके कहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हम उन्हें कांड न कह करके उन्हें चेतावनी के अथवा और भी श्रेष्ठ संज्ञा देना स्वीकार करें। महापौर कमल बाकोलिया ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि अजमेर की जनता के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक हो गया है और हम मिलकर प्रयास करेंगे कि एक सड़क का नाम महान क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट के नाम पर रखा जाए। ये आज का दिन इस शहर के इतिहास में एक गौरवमय दिन है, जिसकी शुरुआत सम्मान्य ओंकार सिंह जी लखावत साहब ने करी। शहर आज अपने आप में गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है कि उन्होंने बारहट परिवार, पूरे जो बारहट परिवार जिनका राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जो एक योगदान रहा, ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिलेंगे जिसके अंदर पिता, पुत्र और चाचा, पूरा परिवार ही जिन्होंने राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरह से अपना योगदान देते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, मैं नमन करता हूं उस परिवार को। नगर सुधार न्यास अध्यक्ष नरेंद्र शाहनी भगत, उप महापौर अजीत सिंह राठौड़, जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, इब्राहिम फकर, संपत सांकला ने क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन में ऐसे कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। हम इस चीज को अपनी जिंदगी में कभी भुला नहीं सकते। आज हम इस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, उन्हीं सपूतों की वजह से ले रहे हैं हमारे भारत देश के, जिन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं करके इस देश की आजादी के लिए अपनी जान निछावर कर दी। और अपने परिवार की भी चिंता नहीं करी। सर उनका एक ही मकसद था कि हमारा देश भारत आजाद कैसे हो।
आज हम उन महान हस्तियों को आज के दिन बहुत बहुत स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें। हमारे समाज को और हमारे समुदायों को इसकी जानकारी मिलती रहे। मैं इस क्रांतिकारी यात्रा की शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं और इनको शुभकामनाएं देता हूं कि इनकी यात्रा सफल रहे। धन्यवाद। उन्हें भी मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई देती हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगी कि हम सभी को एक धार्मिक भावना रखनी चाहिए। हम सभी को धार्मिक भावना रखनी चाहिए। हमारे देश के प्रति हम सभी की देश के प्रति भावना रखनी चाहिए। यही हम सभी का लक्ष्य है, हम सभी की भावना है। धन्यवाद। शहीदों की कब्र पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की कब्र पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही निशान होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का। यदि इस कार्यक्रम में नहीं आते तो शायद ये कार्यक्रम कभी सफल नहीं हो सकता था। धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों का, जो श्रोता हैं उनकी वजह से आज ये कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ पाया है। धन्यवाद की इस श्रृंखला में मैं व्यस्तम समय जो आज इस राजस्थान के अंदर पढ़ाई की दृष्टिकोण से, नौकरियों की दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के अंदर जो कार्य कर रहे हैं हबीब खान दौरान साहब का, कि जिनने आज इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि का भूमिका अदा की, तथा दशोरा साहब का, दशोरा साहब इस कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पे पहुंचे। रूप सिंह जी बारट साहब का, जो आज अजमेर के अंदर वीसी साहब हैं और उनने अपनी प्रण ले रखा है कि किस तरीके से स्टूडेंट को आगे वो बढ़ा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि अपने कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानियों के विषय के अंदर अलग अलग सेमिनार करें, उनको विषय के बारे में जानकारी दें, जिससे जो आज का युवा भटक रहा है वो भटकता हुआ युवा अपने देश की इस आजादी को कैसे वो काम में ले रहा है उसको समझे, उस चीज को प्रश्न करे। समारोह में कवि प्रोफेसर हरीश और रास बिहारी गौड़ ने वीर रस की कविता सुनाकर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जोरावर ने जान डाल दी चांदनी चौक, बुरका पहन बम फेंका था, माँ को दी थी धोख, राज्यपाल अंग्रेज मेम के छक्के छूटे जान, अमर केसरी सिंह बारहट वो अनुपम बलिदान। स्वतंत्रता के परम पुरोधा तुम लासानी वीर, साहस के गंभीर तपस्वी, शाहपुरा के धीर, क्रांति दूत तुमने फैलाया माँ के यश का गान, अमर सिंह केसरी सिंह बारहट यह अनुपम बलिदान। गांव गांव और नगर नगर तक तुम घूमे जागृति दूत, वीर प्रताप पुत्र की आहुति, माँ के सिंह सबूत, किया सार्थक नाम केसरी जोरावर घमसान, अमर केसरी सिंह बारहट वह अनुपम बलिदान। पूरा जीवन कारा में ही काट दिया नरवीर, स्वतंत्रता के अमर जागरण सिंह रहे शमशीर, टूट गए पर झुके नहीं तुम मरते भी मुस्कान, अमर केसरी सिंह बारहट वह अनुपम बलिदान। कहीं लिखते हैं, नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है। बड़ा काम किया है आप लोगों ने, मैं आपको नमन करता हूं इस यात्रा के माध्यम से। नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, आजकल परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। और मेरे लिए नहीं, मुनव्वर राणा और आपके समर्पण के लिए ये बात शायद आप तक पहुंच जाए, आजकल परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, ये तो आप हैं जो संभाले हुए गिरती हुई दीवारों को, वरना संभाल कर बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है।